होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि कन्या पूजन के साथ आज के इस उत्सव का शुभारंभ करें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की धरा पर किसी भी उत्सव, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ होती है। तो कार्यक्रम में सबसे पहले कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ, साथ ही में लाडली बहनों के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बहनों को पूजनीय मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कन्या पूजन के साथ बहनों का भी पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा, आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित हो। बहनाओं के पैर पखारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वे मानते हैं कि नारियों का जहाँ वास होता है वहीं देवता वास करते हैं। और बहनाओं के पूजन के साथ उनके पैर पखारते हुए, उनका सम्मान करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली बहनाएं बेहद खुश हैं, बेहद प्रसन्न हैं। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें आज के इस उत्सव का। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन का शुभारंभ करें। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी एवं सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जैसे कि हर बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों की पूजा के साथ जो है कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बार भी वो लाडली बहनों को सौगात देने वाले, और उसके पहले उन्होंने बहनों की पूजा यहाँ पर की है। तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही सुंदर तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो भी किया। और आपको बता दें कि चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जिलेवार दौरा कर रहे हैं और रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर उन्होंने रोड शो किया था, और इस वक्त भी ग्वालियर में उन्होंने रोड शो किया। और ये सीधी तस्वीर अब ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर 380 करोड़ के तेज निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। उतारेंगे अपने प्रिय भैया की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को निरंतर चिंता रहती है अपनी बहनों की, और वे निरंतर प्रयासरत हैं किस प्रकार से वे लाडली बहनाओं का जीवन संवारे। लेकिन लाडली बहनाओं को भी चिंता है कि कहीं भैया को नजर न लग गई हो। तो ग्वालियर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश से किसान जहां परेशान है, इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार दोपहर यानी कि आज दोपहर 12 बजे ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उनका जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से सीधे अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और इस वक्त आप सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मंच पर इस वक्त मौजूद है, और बस कुछ ही देर में वो अपनी लाडली बहनों से सीधे संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना के साथ की। इसी के साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो अचलेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो अचलेश्वर मंदिर पर पूजा से लेकर रथ में सवार होने तक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज के साथ नजर आए थे। तो बता दें कि एक बड़ी सौगात जिले वासियों को इस दौरान मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में इस वक्त मौजूद हैं और करोड़ों के विकास कार्यों का उन्होंने सौगात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्वालियर जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत ने मध्य प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए नवाचार के अंतर्गत पात्रता एंड्रॉयड एप्लीकेशन को विकसित किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी पात्रता जांच सकते हैं और योजनाओं का उचित लाभ उठा सकते हैं। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पात्रता एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉन्च करें। आज पूरे प्रदेश भर को ये अनूठी ऐप प्राप्त होने जा रही है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पात्रता एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक के माध्यम से लॉन्च करें। आपको बताना चाहेंगे इस ऐप में आप अपना खाता खोलकर न सिर्फ योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे बल्कि योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन भी कर सकेंगे। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर सांसद ग्वालियर से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से करोड़ों के विकास कार्यों का यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन और लोकार्पण किया। आपको बता दें मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर लगभग 380 करोड़ रुपए लागत के 23 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और इनमें लगभग 39 करोड़ रुपए लागत के 9 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 341 करोड़ रुपए लागत के 14 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। विभिन्न कार्यों का यहाँ पर सौगातें मिली है और भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सबसे पहले मैं आपकी ओर से, मेरी ओर से ग्वालियर में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी फिर एक सौगात देने यहां पर आए हैं। आज करीब 387 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है। हर बार मुख्यमंत्री जी ग्वालियर आते हैं और सौगात दे करके यहाँ से हमको जाते हैं। हम तो ग्वालियरवासी उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आशा इसी प्रकार से उनका आशीर्वाद हमारे ग्वालियर पर बना रहेगा। आज यहाँ पर लाडली बहनों के लिए एक और सौगात मिलने जा रही। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो लाडली जो बहनाएं जो हैं, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से जो चाहा वो उनको मिला है। आने वाले समय मैं भी वादा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आगे आप जो चाहेंगे हम सब ग्वालियर वासी और लाडली बहना मिलकर के आपको जरूर देंगे। आज एक बात की और मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी ग्वालियर आए थे। ग्वालियर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन में शामिल हुए और जिले को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है। कई सारे कार्य हैं जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पर पहुंचाने के लिए दिन रात करने के लिए अगर आपका भाई और आपका बेटा है तो वो शिवराज सिंह जी है मेरे भाई और बहनों। और आज जब आप आए हैं, एक समय होता था मध्य प्रदेश में जब घर में लड़की पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है। और शिवराज सिंह जी की विचारधारा, उनकी सोच कि सामाजिक परिवर्तन हमें लाना है और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी की योजना की शुरुआत की गई ताकि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर तो बच्ची केवल नहीं लेकिन लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी का रूप लेकर एक लखपति घर के अंदर पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। ये योजना घर घर तक पहुंची और जब हमारी घर की बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी जीवन की शुरुआत करती है और लग्न का समय आता है और उस लग्न के मुहूर्त में जैसे पंडित बैठकर मंगलाष्टक करते हैं, पंडित के साथ साथ शिवराज सिंह जी भी बैठकर उस बच्ची की शादी के लिए कन्यादान योजना के आधार पर 51,000 रुपया
ये भाई एक एक बहन के शादी में शिरकत करके उपस्थित रहा और जब उन्होंने देखा कि प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही है, प्रदेश की महिला आगे बढ़ रही है, बचपन से पढ़ाई कर कर जब सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर स्कूल से निकलती है तो उस बच्ची को संपन्न बनाने के लिए अपने अंकों के आधार पर, मतलब काबिलियत के आधार पर, उस बच्ची को ई स्कूटी देने की योजना भी शुरुआत की मेरे भाई और बहन। तो बचपन से लेकर पढ़ाई तक, स्कॉलरशिप तक, अंकों के आधार पर सम्मानित करने का कार्य और लग्न तक इस भाई ने और इस बेटे ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे बहने अपने भाई का आह्वान करें। वो केवल प्यार नहीं, मेरी बहनों तुम्हारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आज आपने जगह जगह फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है। आज अपनी लाडली बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं बचेगा। यह हमारा संकल्प है, यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और एक वचन देता हूं, बैठी रहे, क्योंकि मैं बहनों के पास आके ही बोलता हूं, अपने अपने जगह बैठे रहे। कई महत्वपूर्ण बातें आज आपसे करना है। आपने जगह जगह मेरी बहनों राखी भेंट की है। मैं सब बहनों से राखी बंधवा नहीं पा रहा, लेकिन ये मान लेना कि तुमने तुम्हारे भाई की कलाई पर राखी बांध दी है। ये राखी का रिश्ता बड़ा स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। ये राखी का त्योहार कहां से शुरू हुआ पता है? कहते एक बार सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई गलती से, तो बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। और जब द्रौपदी जी पर आपदा आई, उनका अपमान हुआ, तो उनको बचाने सीधे कृष्ण कन्हैया ने कैसे उनकी रक्षा की थी, मेरी सारी बहनें जानती है। ये राखी का रिश्ता भाई बहन का प्यार है, पवित्र रिश्ता है। और आज इस कार्यक्रम में आने के पहले हम अचलेश्वर महादेव गए थे भगवान की पूजा करने। और पूजा करके क्या मांगा? यही मांगा कि एक तो भगवान खूब वर्षा करना। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, किसान की फसलें सूख रही थी, सूखे के हालात थे। तब मैं गया था महाकाल महाराज और उनसे प्रार्थना की, पानी गिरा दो, नहीं तो प्रदेश की जनता बहुत परेशान हो जाएगी। मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहनों का प्यार मेरे साथ था, आपका आशीर्वाद था, तो भगवान ने भी सुन ली और झमाझम बारिश हो रही है पूरे प्रदेश में, शानदार वर्षा हो रही है। आज अचलेश्वर महादेव में भी जाके मैंने यही प्रार्थना की कि आज बहनों के कार्यक्रम में जा रहा हूं, मेरे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरी बहनों की जिंदगी में कोई दुख ना रहे, उनके पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए। हे भगवान, मेरी बहनों के सारे दुख मुझे दे देना, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा। और मेरे हिस्से की खुशी तो बहनों की खुशी है, वो सब बहनों को दे दो, बहनों के दुख मुझे दे दो मेरे प्रभु, ताकि बहनें हमारी सुखी रह सकें, बहनें हमारी सुखी रह सकें। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन। यह आंदोलन है
बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ये आंदोलन है मेरी बहनों, बहनों को हर खुशी देने का आंदोलन। ये आंदोलन है कि मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मेरी बहनें हाथ नहीं फैलाएंगी, मेरी बहनें एक एक पैसे के लिए तरसेंगी नहीं, मेरी बहनें मजबूत बनेंगी, अपनी सारी जरूरतें पूरी करेंगी, मेरी बहनें सारी जरूरतें पूरी करेंगी। यह आंदोलन है आपकी जिंदगी को खुशी से भरने का आंदोलन, आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने का आंदोलन। बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना कैसी है? जोर से बोल के बताओ कैसी है? ये जिंदगी बदल रही है, जिंदगी। और राखी पे मैंने 27 तारीख को 250 रुपया भेजे थे, वो मिल गए थे क्या? सब बहनों को मिल गए थे? तो बताओ राखी अच्छी मनी की नहीं? भैया याद आया कि नहीं? अरे इधर वाली भी जोर से बताओ याद आया कि नहीं? जैसे राखी खुशी से मनी, तुम्हारा हर त्योहार खुशी से मने। अच्छा ईमानदारी से बताना, अपन भाई बहन हैं और भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बोलो होता है कि नहीं? मैंने देखा कि भाई बहन की चिंता करे ना करे, लेकिन भाई पे कोई तकलीफ आए तो बहन तड़फ जाती है, मेरा भैया मेरा भैया मेरा भैया। मायके वाले खुश रहे, ये हमेशा दुआ करती है। ये रिश्ता ही ऐसा है मेरी बहनों। लेकिन मैंने कहा कि केवल योजना नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। अब एक बात का जवाब मुझे देना, सब बहनें सुन रही है ना? अरे सब सुन रही है पीछे तक? अब मुझे जवाब देना एक बात का कि जब से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है, 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया और आज 10 सितंबर को आया है, तब से ईमानदारी से बताना जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदलाव आया है कि नहीं? घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? अब तो सासू माँ भी कहती होगी बहू कैसी हो, फिर धीरे से पूछती होगी वो पैसा आ गए कि नहीं आए, और अब ये भी कहती होगी बहू की रोटी में घी चुपड़ो भाई, अब तो रुपया आ रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, पतिदेव का व्यवहार भी बदला कि नहीं कुछ? अरे जोर से बताओ, भैया के सामने कहा को सर मारे। बोलो पतिदेव का व्यवहार बदला कि नहीं? मेरी बहनों, ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है मैंने, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, सम्मान है ये। घर में भी इज्जत बढ़े, मान और सम्मान बढ़े। अच्छा आप जो रुपया आ रहे हैं उसका क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अलग अलग बहनें मुझे कहानी सुनाती है, कोई ने बच्चे के कपड़े खरीदे, कोई ने किताब खरीदी, कोई ने खिलौने खरीदे, कोई ने और जरूरत की चीज खरीदी, और कई बहनें तो ऐसी है कि जिनने अपना काम धंधा चालू कर दिया। एक बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो सिलाई मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब कपड़ा सी के पैसे कमा रहे हैं। एक बहन मुझे मिली कि मैंने तो सब्जी की दुकान लगा ली भैया, और रोज 100-150 रुपया कमा रही हूं उसके। कई बहनें ऐसी है जिन्हें अपना काम धंधा उससे शुरू किया है। सुनना मेरी बहनों, आपको तरकीब बताता हूं, इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है। पैसा पैसे को कमाता है, और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तो मैं बता रहा हूं। मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, 10,000 रुपया महीना। ताली जोर से बजाओ, होना चाहिए कि नहीं? तो लाडली बहना का तो आएगा ही, लेकिन हम अलग अलग योजनाओं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की कृपा है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना,
10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के मिल सकता है। मैंने गांव की बहनों के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई। बैंक उनको भी बिना ब्याज के 10,000 रुपया देगा। ब्याज मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो इस रुपए को और उस रुपए को मिला के बताओ काम धंधा शुरू हो सकता है कि नहीं? सब बहनें बताओ हो सकता है कि नहीं? देखो हम क्यों गरीब रहे? क्या बहनें गरीब रहने के लिए पैदा हुई हैं? क्या बहनें दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हैं? क्या मेरी बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? नहीं बहनों, आंसू नहीं। तुम्हारे हिस्से में केवल आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में केवल जुल्म नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में खुशियां रहेगी। और तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि 10,000 रुपया महीना तुम्हारी आमदनी करवाने में जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बहन लखपति बने, लखपति बन सकती हो। मैं झूठा सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भर रहा हूं। यह झूठा सपना नहीं है। भाई बहन मिलकर इसको सच करेंगे। हम स्व सहायता समूह बना रहे हैं आजीविका मिशन के। और स्व सहायता समूह में, आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें हैं जरा हाथ उठाओ। और जो नहीं है उनको भी स्व सहायता समूह में आना है, ताकि कई तरह के काम अब तुम्हें दे रहा हूं मैं। बच्चों के कपड़े सीना है, पोषण आहार बनाना है, साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाना है। और सुनो, अभी हमने एक काम और किया कि जितने भी टोल टैक्स से जहां गाड़ियों से पैसा लेते हैं ना निकलने के, उन टोल टैक्स को भी कई जगह बहनें चलाएंगी। बहनें, मेरी बहनें चलाएंगी। और बहनें सामने आ गई चलाने के लिए। 3 टोल टैक्स अभी दिए। और किस शर्त पर चलाएंगी कि 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया सीधे बहनों के खाते में जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। कई तरह के काम शुरू करूंगा मैं, कई तरह के काम शुरू करूंगा मैं, चिंता मत करना। कई तरह का काम। अब मेरी जिंदगी का मिशन है बहनों को गरीब नहीं रहने देना, बहनों को गरीब नहीं रहने देना। बोलो मेरे साथ हो सब। हम रोएंगे नहीं, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हमारे बच्चे तरसेंगे नहीं, हमारे बच्चे भी सुख से रहेंगे। हम काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे और लखपति बनेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। अपने आप को गरीब मानने से इनकार कर दो मेरी बहनों, मैं वो रास्ता बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे लिए ये योजना नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं, अंतरात्मा से बोल रहा हूं। मेरे लिए योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। नारी शक्ति का उदय हो, बहनों की ताकत जगे। अरे तुम कमजोर नहीं हो। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हो मेरी बहनों, तुम कमजोर नहीं हो। और रास्ता दिखाने के लिए मैं साथ हूं ना तुम्हारे, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, मिलकर काम करेंगे। ये लाडली बहना आंदोलन है और मेरी जब तक सांस चलेगी मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलके चलाऊंगा, बदलेंगे जिंदगी। तो बोलो सब मिलकर काम करेंगे, आगे दाएं बाएं बताओ, सब करेंगे, नहीं रोएंगे जी, आगे बढ़ेंगे। और देखो तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरा पैकेज है। बहनों को ये पैसा तो मिलेगा ही, और जैसा सिंधिया जी ने बताया, तोमर जी भी बोल रहे थे, इसको बढ़ाऊंगा, लगातार बढ़ाऊंगा, पैसे का इंतजाम करता जा रहा हूं। सोच के तो देखो जरा, 1,25,00,000 थी, अब हो गई 1,31,00,000। और इतनी बहनों को अगर मुझे केवल 1,000 रुपया देना है तो 16,000 करोड़ रुपया चाहिए। कितने चाहिए साल भर में? अरे जोर से बोलो, कितने चाहिए? 16,000 करोड़। बताओ और कोई दे सकता था क्या?
जोर से बताओ, और कोई दे सकता था क्या? ये 16 भी दूंगा और अब बढ़ा के भी दूंगा। 250 दिए थे 27 तारीख को, आज 1000 डलेगा और अक्टूबर से 1250 रुपया हर महीना कर दिया जाएगा। हर महीना 1250। मैंने जो कहा था वो करूंगा, और बढ़ा के सबसे अंत में आप सबने बताया कितने करूंगा। एक बार फिर जोर से बता दो, कितने करूंगा? 3000 करूंगा। भैया पे विश्वास है तुम्हें? अब इसके साथ साथ सुनो मेरी बहनों, बच्चों की पढ़ाई सब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मां को सबसे ज्यादा प्यारे अगर कोई होते हैं तो बेटा बेटी होते हैं। सही बात है कि नहीं? अरे बच्चे सबको प्यारे होते हैं कि नहीं? तो अब सुनो, अभी उनको दूसरे गांव अगर पढ़ने जाएं तो साइकिल के 4500 दिए। अगर लैपटॉप उनको चाहिए, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा 25,000 देता है। अभी देता था 75% नंबर लाने पे। अब मेरी बहनों, अगले साल हमारे बच्चे 12वीं में 60% नंबर लाएंगे तो मामा 25,000 सीधा खाते में डालेगा। अरे बच्चों पे भी जोर से ताली बजाओ जरा। और गांव में और शहर के अपने स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, इस पे भी जोर से ताली बजाओ। ये इसलिए कि बच्चे पढ़े इस चक्कर में। और एक बात ध्यान से सुन लेना, सब ध्यान से सुन लेना। कोई ये मत सोचना कि मैं तो गरीब हूं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अरे तुम गरीब थोड़ी हो, जिसका भैया हो साथ में वो बहना गरीब कैसे हो सकती रे। उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो फीस 10-12 लाख रुपया साल भी हो तो वो बहनों को नहीं भरवाना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? भैया, उनका मामा भरवाएगा। मामा काहे के लिए बना हूं मैं? तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रोजगार काम धंधे की व्यवस्था, उसकी चिंता भी करेंगे। लेकिन एक तकलीफ और है बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो, कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो, सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब ये तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है। और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ भाई बहन की बात। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है? एक बात और कई जगह बहनों को परेशान करती है, भैया बिजली के बिल बड़े आ गए। अरे सही है कि नहीं? बताओ ना, इधर वाली भी बताओ। 5,000 आ गए, 6,000 आ गए, कहां से देते हैं भैया? अब उनमें कई बहनों ने पहले दिए ही नहीं है, इसलिए बड़े बड़े आ गए। ये बात भी सही है कि नहीं? बताओ। तो अपने बिजली मंत्री भी यहां बैठे प्रदुम्न,
अब हमने तय किया है कि जिन गरीब लाडली बहनाओं के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहनें नहीं भरवाएगी, मैं भरवा दूंगा सरकार से। इस पे भी जरा जोर से ताली बजाओ। और बाद में, अरे अच्छे से सुन रही हो कि नहीं? बोर तो नहीं हो रही? तो और बोलूं तो सुनो, इस महीने तक के बिल हम गरीब बहनों के जीरो कर देंगे। अगले महीना से जिनका 1 किलोवाट बिजली की कम खपत है उनके बिल केवल 100 रुपया आएंगे। 100 रुपया दे दोगे? अरे जोर से बोल दो, 100 रुपया दे दोगे? तो बोलो भारत माता की। और मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पे 200 रुपया कम कर दिए, उनके लिए फिर एक बार ताली बजाओ। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। अरे इस पे भी ताली बजाओ ना, बजाई नहीं रही। ये तो भाई बहन की बात हो रही है। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। तो बोलो भारत माता की। मेरी बहनों, जो सुविधाएं तुम्हें दी जा सकती है, देखो काय की जरूरत होती है, रोटी की, अनाज निःशुल्क, मकान की बनवाऊंगा। और कोई पे पट्टा नहीं होगा तो सुन लो, गरीब बहन गांव की हो चाहे शहर की हो, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक भी बनाएंगे। इतना टुकड़ा तो चाहिए कि रहने का घर अपना हो जाए, तो वो भी करेंगे। तो मकान हो जाए, रहने की जमीन हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बीमार हो तो इलाज। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, राज्य सरकार उस पर सहयोग कर रही है। 3 करोड़ 60 लाख परिवार जुड़ चुके हैं और जो रह गए वो भी जोड़ के गरीब का इलाज भी बड़ी बीमारियों में फ्री में हो जाए, इसका इंतजाम भी किया जाएगा। क्या बचा मेरी बहनों बताओ? जो रोजमर्रा की जरूरत है वो सब इस भाई के साथ पूरी होगी, लेकिन हमें भी मेहनत करनी। और एक बात सम्मान की सुनो मेरी बहनों, बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर ब्याज में चलेंगे, ब्याज में चलेंगे। ऐसे दुष्टों को जीने का हक नहीं है। जितने दारू की दुकान के साथ आते थे सारे बंद, और आगे 50% से ज्यादा महिला अगले साल बहने कह देगी कि दारू की दुकान नहीं, तो वहां दारू की दुकान नहीं होगी। मेरी बहन, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होगा। अब मैं एक बात अपनी सब बहनों को कहना चाहता हूं। मेरी बहनों, मैं इतना काम कर रहा हूं, बताओ तुम्हारा सगा भैया हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ हूं कि नहीं? जोर से बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं? तो आओ भाई और बहन मिलकर साथ चलेंगे। नारी शक्ति जागेगी। नारी शक्ति जगाना है। मैं कहूंगा नारी शक्ति जागेगी, आप कहोगी सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। अब तुम अकेली नहीं हो। नहीं, घुट घुट के जीना पड़ता था, कोई से कह ही नहीं पा रहे अपना परिवार है परिवार।
सरकार थोड़ी परिवार चला रहा हूं, ये अपने लाडली बहना परिवार है, पूरा परिवार। लाडली बहना सेना भी बनी है, वो बहनें भी काम करेगी, तो हम मिलकर रहेंगे तो कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। बोलो सही है? तो ये नारी शक्ति एक होना है, इसको जगाने के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना मेरी बहनों, ताकि बहनों की जिंदगी में खुशियां आए, हम सब संगठित रहें। ये 10 तारीख अद्भुत तारीख बन गई है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने वाला दिन। ये 10 तारीख, हर 10 तारीख को इकट्ठे होंगे, मैं हमेशा तुमसे बात करूंगा और एक कदम और आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे, ताकि तुम्हारी जिंदगी से दुख तकलीफ दूर हो जाए। बोलो मेरे साथ तैयार हो काम करने को? इधर वाली बहनें भी तैयार हैं? तो अभी जब मैं पैसे डालने के पहले एक बार संकल्प दिलाऊंगा अपने अपने, और फिर बैठना है, फिर पैसे डालूंगा, तब कार्यक्रम खत्म होंगे। अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाओ, सब बहनें अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। पूरे प्रदेश में जहां बहनें सुन रही है वो भी खड़ी हो जाए, और एक बहन दूसरे बहन का हाथ पकड़े, हाथ में हाथ लो, हाथ को हाथ से मिलाओ, एक बहन दूसरी बहन का हाथ पकड़ो। ये पूरा मीडिया भी देख ले, ये नारी शक्ति जाग रही है, ये सारी समस्याओं का हल है। बहनों पकड़ो एक दूसरे के हाथ में हाथ, तुम्हारा भाई साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ है। मेरे साथ संकल्प लो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, भाई के साथ रहेंगे, और अपने दुख तकलीफ दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ बोलो, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। अब मेरी बहनों, एक अपील मेरी और, जो अपने लिए इतना काम करे उसका साथ देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, देना चाहिए क्या? और जो मुझे गाली देते हैं रोज पानी पी पी के कांग्रेस वाले, कोई उनके साथ जाएगा क्या? वो तबाह कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। तो आइए भाई का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, और मैं काम नहीं करूंगा, तुम सब काम करोगी। बोलो सब बहनें काम करेगी, तो नया मध्य प्रदेश और नई बहनों की जिंदगी बनेगी। मेरी बहनों, मैं यहां से कह रहा हूं आत्मा से कि मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए जीऊंगा। अब मेरी बहनों, मैं आप सबके खाते में 250 रुपया मैंने 27 तारीख को दिए थे, आज 1000 अभी डाल रहा हूं, और अक्टूबर से सीधे हर महीना 12,500 शुरू हो जाएंगे, 12,500 शुरू हो जाएंगे। अरे 10,000 तो तुम कमाओगी ना। और उसके बाद फिर जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 से बढ़ा के 1500 कर दूंगा, 1750 फिर करूंगा, 2000 करूंगा, 2250 करूंगा, 2500 करूंगा, 2750 करूंगा, और अंत में, और उसके बाद 10,000 अलग से कमाना है। अब मैं सब बहनों के खाते में यहीं से सिंगल क्लिक के माध्यम से 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहा हूं। 27 तारीख के 250 मिला के हो जाएंगे 1250। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। मेरी बहनों, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, और आनंद से अपनी जिंदगी जियो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपका भाई हमेशा आपको साथ देगा। मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मेरी बहनों।
तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और अंत में ग्वालियर के विकास में हमने कोई कसर पहले भी नहीं छोड़ी है। पीने के पानी के लिए अगर कुछ राशि की जरूरत, जिसको सहजवलकर जी ने भी मुझे पहले कहा था घाटी गांव की नल जल योजना का, सहजवलकर जी वो भी स्वीकृत हो गई, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आगे सिंधिया जी ने भी अभी कहा ग्वालियर के में पीने के पानी के लिए जितने रुपए कम पड़ेंगे उसको मैं स्वीकृत कर दूंगा, ताकि ग्वालियर में पीने के पानी की दिक्कत ना रहे। और बहनों, गांव में भी तुम्हारे घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तो माननीय तस्वीर आपको मुख्यमंत्री ग्वालियर से हम जी। दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने करोड़ों की सौगात जो है जिले वासियों को दी है। प्रदेश को विकास की